अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम नावल का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये फोर्थ भी है और लास्ट पार्ट भी है, तो आपको ये वाला नावल कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सिकंदर की सुबह 10 बजे के करीब आंख खुली थी। वो अंगड़ाई लेकर उठा, बिस्तर से उठा, मगर अचानक उसकी नज़र अपने से थोड़ी दूर लेटी हुई यसीनिया पर पड़ी थी, जो दुपट्टे से अपना वजूद दाम पे नींद की वादियों में गुम थी। थोड़ा सा दुपट्टा उसके चेहरे से हटा हुआ था और कुछ स्याह अवारा लिटे उसके चेहरे के अतराफ में फैली हुई थी। चेहरा रोने के सबब मुरझाया हुआ था। उसे नजर बार देखता हुआ उसके बेहद करीब हुआ था और अपना चेहरा उसके चेहरे के पास जाकर मध्यम से लहजे में बोला था, बहुत जिद्दी हो, मेरी बात ही नहीं मानती, फिर कहती हो कि मैं गुस्सा बहुत करता हूँ। उसके चेहरे की लिट्टू को पीछे करते हुए महमूद से लहजे में शिकवा करते हुए बोला, तुम नहीं जानती रात को मुझे तुम्हारी हरकत से कितनी तकलीफ हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि तुम्हारा खून पी जाऊं। उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए तेज लहजे में बोल रहा था, तुम नहीं समझोगी जसीनिया बसी कि मैं कितना बदल गया हूँ। पहले जब मैं तुम्हें तकलीफ देता था तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता था, मगर अब तुम्हें चोट पहुंचाकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पता नहीं जब से तुम्हारी आदत हुई है, ऐसा लगता है कि ये वक्त ठहर सा गया है। जब से ये दिल तुमसे मिलकर आया है तब से मैं गुमशुदा सा हो गया। वो बोल रहा था, उसका लहजा थकन से चूर था। तुम्हारे बिन अब मैं बेवजह हूँ यसीनिया बसी। तुम्हें जिस पल ना सोचूं, जिस भी पल अपने करीब ना पाऊं, तो ये दिल फिर धड़कना छोड़ देता है। वो अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ता हुआ बोला और अपना चेहरा आहिस्ता से उसकी गर्दन पर टका दिया था। वो नींद में इस कदर गुम थी कि उसे कोई होश ही नहीं थी। कुछ कभी कभार तुम्हें छूने को मेरा इतना दिल करता है कि मैं बेकाबू सा हो जाता हूँ, मगर अब वो मैंने हेस मुस्कुराया उसके कान के करीब होकर बोझे से लहजे में बोला था, मगर अब तो मेरे इतने करीब होकर दिल चाहता है कि सब कुछ भूल कर ये फासले मिटा दो। उसे नींद में गुम देकर उसके गालों पर अपने देखते हुए लब बढ़ाकर उससे उठा था। वो कसमसाई थी मगर फिर सो गए। सिकंदर उसे नजर बढ़कर देखते हुए बेड से उठा था। वो जानता था वो बहुत ही जिद्दी है, जब तक उसे तलाक नहीं लेगी उसे चैन नहीं आएगा। पता नहीं वो हकीकत में उसे तलाक चाहती थी या ये उसकी जिद थी। वो दर्द से मुस्कुरा कर आ गया था। वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। वैसे भी वो जब उसे तलाक का मुतालबा करती थी तो उसे जहर से भी ज्यादा बुरी लगती थी। सो वो ना अब उसे अजियत देना चाहता था और ना खुद लेना चाहता था। वो अब फकत उसकी गलियों में बेनाम मुसाफिर था। यसीना के पूरे 2 बजे आंख खुली थी और वो हैरानी से घड़ी में टाइम देखते हुए हड़बड़ा कर उठी और फौरन से अलमारी में से कपड़े निकालकर बाथरूम की जाने बढ़ी। 20 मिनट में वो नहा कर तैयार होकर कमरे में आई कि उसके कमर से उठती हुई बेदर्द टीस को वो बामुश्किल बर्दाश्त करके आगे बढ़ी थी। ये टीस उसकी जिंदगी की टीस से ज्यादा तकलीफ देने थी। वो दर्द को बर्दाश्त करना जानती थी। सो वो जब्त करते हुए अपने सैंडल पहनकर बाहर की जानब बढ़ी, जहाँ कोई ढोलकी की ताप पर भंगड़े डाल रहा था तो कोई रक्स कर रहा था। भाभी आइए, हम आपका ही वेट कर रहे थे। नीलोफर उसके कान के पास आकर चौंकी थी। उसकी बात पर बेहद शर्मिंदा हुई थी। वो दरअसल मैं रात लेट सोई थी, सो इसलिए सुबह देर से आंख खुली। वो बेहद शर्मिंदगी से बोली, उसको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए था। वो अपने आप को दिल ही में कोसने लगी थी। अरे भाभी जान, मैं जानती हूँ अब सफर से थकी हुई थी और वैसे भी हम सब भी आज लेट ही उठे हैं, सो टेंशन नहीं लें। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी, बस आप आइए और हमें अच्छा सा डांस करके दिखाएं। जो सीनियर्स की बात सुनकर सटपट आ गए थे। क्या? मुझे नहीं आता डांस? वह हड़बड़ा कर बोली थी। कोई नहीं, जब हमारा देखेंगी तो आ जाएगा। उसका हाथ पकड़कर लड़कियों के हजूम में गायब हो गई थी। यसीनिया वहां आते ही चुप करके एक कोने में बैठ गई थी। तभी से सिकंदर शाह का ख्याल आया था। यह ख्याल भला उसके दिमाग से कहाँ जाने वाला था। कहते हैं ना कि ख्याल चाहे अच्छा हो या बुरा, जब ये आपकी सोचों पर हावी होने लगे तो फिर ये मुश्किल से ही जाता है। यसीना ने उसके ख्याल को जुटाते हुए अपना ध्यान सामने रक्स करते हुए लड़कियों की तरफ किया, जो दुनिया फहिम से गुम गाने के एक एक बोल के साथ नाच रही थी। वो बहुत ही मगन से अंदाज में उन्हें देखने लगी कि अचानक नीलोफर उसके करीब आए। प्लीज भाभी, आप भी हमारे साथ आए। उसकी कोई भी बात सुने बगैर उसको अपने साथ खींच चुके थे। डीजे ने नीलोफर के कहने पर चिट्टा कुक्कड़ ऊंची आवाज में प्ले कर दिया था। हाँ, मेल करा दो, हाँ मेल करा दे रब्बा, मांगू दुआएं, सौ एक दिन की। इधर सबकी नजर जिस सीने पर उठी थी, वो जो कंफ्यूज सी नीलोफर से डांस ना करने की दरखास्त कर थी, मगर नीलोफर का बढ़ता हुआ इसरार उसका डांस करने पर मजबूर कर गया था। सिकंदर शाह ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और बहुत सी लड़कियों के झुरमुट में वो उसे हल्का हल्का सा रक्स करते हुए दिखाई थी। वो एक पल के लिए उसको देखकर थम सा गया था। चिट्टा कुक्कड़ बने रहे थे, काशनी दुपट्टे वालिए, मुंडा सदके तेरे थे,
चिट्टा कुकर पर सबने हूटिंग की थी। जसीनिया को बहुत ही मजा आ रहा था, मगर उसकी कमर पर दर्द होना शुरू हो गया था। वो डीठ बनी हल्ला गुल्ला करती रही थी। वो शाह ने उसे अपनी जिंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं देखा था। उसके चेहरे के वारफतगी से देख रहा था कि अचानक जसीनिया लड़खड़ाई थी उसे कबल कि वो गिरती। सिकंदर शाह तेजी से उसकी तरफ भागा और उसे फौरन अपनी बाहों की हसार में कैद कर लिया। जसीनिया एकदम उसे यूं अचानक अपने करीब आने पर हैरान ही तो रह गए थे। क्या हो रहा है, क्या हो गया है, देखकर डांस कर लो, अभी तुमने गिर जाना था। उसको अपने साथ लगाते हुए प्यार से डांटते हुए बोला। यसीनिया उसके रवैये पर हैरान हुई थी। तो गिर जाने देते, आपको मेरी जात से क्या लेना देना, वो तड़का बोली और उसको अपने पीछे करना चाहा। लेना देना तो तब होता है जब तुम मेरी तरफ से कोई हिसाब रखती है, वो तनीजा से लहजे में कहता वो अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब करके गाने के बोलों पर गुम हो गया था। उससे पहले कि कोई देखता, यसीनिया ने उसे पीछे करना चाहा। शाह प्लीज मुझे छोड़े, वो अपने हाथ उसके सीने पर रखते हुए उसे बड़े धक्केने लगी थी, मगर वो पीछे हटने की बजाय उसके हाथों को अपने लबू से लगा गया था और यसीनिया उसकी हरकत पर तप सी गए थे। उसे गुस्से में उसकी गर्दन पर अपने तेज नाखूनों का हमला करना चाहता, मगर उसने फौरन उसके हाथों को अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लिया था। इतनी भी क्या जल्दी है, उसके बालों को कान के पीछे हरा से उसकी कमर को अपने साथ लगाता हुआ बोझा से लहजे में बोला। यसीनिया उसकी डटाई पर तिल से तो गई थी। वाट, क्या बकवास है, छोड़े, कितनी बेहूदगी की बात है, वो नखौफत से चीखी थी और सिकंदर के गुस्से से फूले हुए चेहरे को देखकर ज़रे लब मुस्कुराया और आहिस्ता से उसे कानों में सरगोशी के से अंदाज में गाने के कुछ फिक्रे बोलने लगा। एक तो शाह की इतनी नजदीकी उसका दिल धड़का रही थी, ऊपर से उसकी आवाज उसके दिल के तार को छू चुके थे। उसने बामुश्किल अपने हवासों पर काबू पाया था। शाह प्लीज, पर सिकंदर के होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया था। क्या गाना है ना, उसकी तेवरी के बाल निकालते हुए बारी से लहजे में बोला। बहुत बकवास निकाली आपने, उसकी आंखों में देखते हुए तय से बोले। सिकंदर उसका लहजा बेहद चुभा था। उसने गुस्से में उसकी कमर पर हाथ का दबाव डाला था। वो दर्द से बिलबिला उठे थे। शाह प्लीज लीव मी, वो आपकी बार गुस्से में ऊंची आवाज से चलाई। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की जन्म जोर से देखा देखा सामने लड़कियों के हजूम में गुम हो गए थे और वो पीछे उसकी पूछ को बेहद गुस्से से गुड़ कर आ गया था। जब वो तेरी है ही नहीं, जब तेरा उस पर कोई हक ही नहीं, तो फिर उसे तू इतना परेशान क्यों करता है। उसामा उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए आहिस्तगी से बोला। मेरा उस पर हक है, वो मेरी बीवी है। वो उसामा की बात पर आपे से बाहर हुआ और अपनी लहू लहान आंखें उस पर गाड़ता हुआ एक एक लफ्ज चबाकर बोला। तो फिर हक इस्तेमाल करने के लिए होता है, ना कि उसे किसी डेकोरेशन पीस की तरह सजा कर रखा जाता है। करूंगा, अब करूंगा, वो जिद्दी से लहजे में कहते ही अपने कमरे में चला गया था और बेड की क्राउन से टेक लगाकर सोचों में गर्क हो गया था। जब तक यसीनिया बसीर तुम मेरी बीवी हो, इस टाइम तक तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरे। तुमने बहुत ही आज़ाद रह लिया। हर हक रखते हुए भी मैंने कभी वो हक इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। अपनी मोहब्बत के आगे हार मान लेता था, कमजोर पड़ जाता था, मगर अब नहीं हार मानूंगा। वो ये सोचते हुए सिगरेट पर सिगरेट सुलगाए जा रहा था। मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छे से गुजर गया था। यसीनिया पूरी रात कमरे में नहीं आई थी। इस बात ने सिकंदर शाह को जुनून की हद तक गुस्से में मुब्तला कर दिया था। अगले दिन शाम 3 बजे कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला और यसीनिया उसको मुकम्मल नजरअंदाज करके खामोशी से अलमारी की जानिब बढ़ी। उसकी हरकत पर सिकंदर को तफ चढ़ गई थी। कब तक तुम मुझसे भागोगी? वो अपने गिले बालों में ब्रश चलाता हुआ उसके अक्स को शीशे में नफरत और हकारत से देखता हुआ बोला था। यसीनिया ने उसके अजीब से वापस को घूरा था, जो ब्लैक पैंट कोट पर मर्दाना खूबसूरती का आला शाहकार लग रहा था। कुछ लम्हे खामोशी की नजर हुए, फिर यसीनिया इस खामोशी को तोड़े तर्क कर बोले। सिर्फ एक दिन तक भागूंगी, फिर रहा हो जाऊंगी। वो एक तेज नजर पर डालकर अपने कपड़े लेकर बाहर की जानिब बढ़ने ही लगी थी कि सिकंदर शाह अचानक उसके रास्ते में हायल हुआ था। यसीनिया उससे टकराते टकराते बची थी। उसकी बात पर सिकंदर शाह ने उसे बागौर देखा और हल्का सा मुस्कुराकर उसके करीब ही आने लगा था, मगर वो बिजली की सी मानद उससे दूर हुई थी। पर्सनैलिटी तो आपकी कमाल है, मगर एक बात बताऊं, ये जो आप इतनी चीप हरकतें करते फिर रहे हैं ना, वो आपका स्टैंडर्ड लो कर देती है। सो मिस्टर सिकंदर शाह, अपने बिफरते हुए जज्बात को काबू में रखा करें। उसकी सुर आंखों में आंखें डालकर न डर लहजे में बोली। उसकी बात पर मुस्कुराकर आहिस्ता से चलता हुआ फिर से उसके करीब आया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारा लम्स चाहिए। सिकंदर शाह ने यसीनिया बसी को बाजू से थामना चाहा था। बहुत डीठ है आप, उस बाप पर बेहद इत्तेशाल में आए। हा हा हा,
डी तो मैं वाकई बहुत हूँ। वैसे एक बात है यसीनिया बसीर, उसमें कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता है अक्सर परिंदे अपनी आज़ादी का सुनकर इतने खुश हो जाते हैं कि इसी खुशी में आंधे होकर बेचारे अपने पर कटवा बैठते हैं। सो तुम भी आज़ादी के चक्रों में ये जो नीले पीले तुम्हारे पर निकल रहे हैं ना कटवा बैठना। वो एक तनते मुस्कुराहट अपने लबू पर रखे उस पर एक संजीदा सी नजर डालकर बाहर निकल गया था। वो पीछे खड़ी उसकी पूछ को घूरने लगी थी, जिसकी बात समझने से कासर थी। तुम हमेशा बेतुकी ही बकवास करना मिस्टर शाह। वह मुंह में बड़बड़ाते हुए आप कमरे में ही तैयार होने लगे थे। बारात का फंक्शन भी अच्छा गुजर गया था। बारात के साथ आते जाते जिस सीनियर ने उसके साथ बात की, इसके सवाल का जवाब भी देना गवारा नहीं किया था। वो समझता था कि उसे बहुत ही नफरत करता था, मगर उसे आज सही मायनों में समझ आई थी कि उससे ज्यादा उसे यसीनिया बसीर नफरत करती है। यसीनिया ने उसे वहां मुकम्मल इग्नोर करके फंक्शन अटेंड किया था। ऐसा कोई भी लम्हा नहीं था यहाँ यसीनिया इस दिल बर्दाश्त ना किया। वो लोग बारात से रात 2 बजे वापस आए थे। उसे खामोशी से गाड़ी पार्क की और मुकम्मल बगैर कुछ बोले गाड़ी से बाहर निकला। उसके पीछे ही यसीनिया बैक डोर खोलते हुए बाहर निकली, जहाँ तेज हवा में उसके खुले हुए बाल हवा में अटकेलियां करने लगे थे। सिकंदर शाह ने एक नजर उस पर डाली और गाड़ी ला करके अंदर के जाना बढ़ा, मगर यसीनिया की तेज आवाज ने उसके चलते हुए कदम रोके थे। मेरा हैंड बैग अंदर रह गया, वो निकाल दे। वो तेज हवा में अपने शान पर चादर दुरुस्त करते हुए लब काटते हुए बोले। उसकी जानब मुड़ा उसको देखने लगा। उसका देखने का अंदाज हमेशा की तरह यसीनिया को गुस्से में मुबतला कर देता था। ब्लैक साड़ी में काले बाल पुष्प पर डाले, सुराहीदार गर्दन में सफेद गुलबंद पहने, कानों में छोटे से अवेल डाले, मलाई जैसी रंगत पर हल्का सा मेकअप किए वो रात के इस पहल नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहे थे। उसका नजर बढ़कर देखता हुआ बोझा कदम उठाते उसकी जाना बढ़ा। मेरे पास इन फजूलियात का वक्त नहीं है, उसके लबों को फोकस करता हुआ अजीब से लहजे पर हुनर से बोला था। यसीनिया उसकी बात उसके रद्द अमल से तापीद हो गई थी। वक्त नहीं है तो यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हैं? जाएं और वक्त का दानिशमंदी से इस्तेमाल करे। वो तनसिया लहजा इस्तेमाल करते उसको घूरते हुए अंदर की जाना बढ़ी, मगर सिकंदर शाह ने उसे बेदर्दी से बाजू से पकड़कर उसको अपने रूबरू किया था। यसीनिया उसके यूं अचानक इतने करीब आने पर खुदक कर दूर हुए थे, मगर वो सिकंदर शाह था। उसके दूर होने से हमेशा की तरह जुनूनी हो जाता था। उसने बेहद तैश में एक झटका दिया था और वो किसी टूटी हुई टहनी की मानद उसके चौड़े सीने से आ लगी थी। यसीनिया का दिल चाहा कि उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे, मगर वो यहाँ किसी भी किस्म का तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। यसीनिया ने उसके हसार से आजाद होने के लिए उसके गर्दन पर अपने नाखून मारे थे, मगर वो इतना ढीठ था कि उसे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। तुम्हारी आंखों में कितनी कशिश है, ये कितनी गहरी है, किसी गहरी नंदी की मानद। मैं इन आंखों को देखते ही बेकरार सा हो जाता। उसके चेहरे को अपने सामने करता हुआ उसकी आंखों में देखता हुआ बोझत से लहजे में बोला था। उसकी बात पर यसीनिया का दिल न जाने क्यों धड़का था। क्यों दूर जाना चाहती हो मुझसे? वो लिट्टू को अपनी उंगली पर लपेटने लगा था। यसीना को उसकी हरकत से उलझन हुई थी, मगर उसे बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। यसीनिया, मैंने कुछ पूछा है। सिकंदर की खामोशी से उलझन हुई थी, क्योंकि हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी बिना पर उसको कायम रखा जाए। वो दो टोक लहजे में बोली थी। तुम्हारे नजदीक रिश्ते में क्या होना जरूरी है जो रिश्ते को खूबसूरत बनाता है? उसकी बात पर गुस्से से उसकी कमर पर अपने हाथों की गिफ्ट बेहद तंग करता हुआ बोला। प्लीज छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। वो सिसकी। मैंने जो सवाल किया है पहले उसका जवाब दो। वो भी डीर था। मेरे नजदीक रिश्ते में सुकून होना जरूरी है, जो मुझे आपके साथ रहकर भी नहीं मिलता। वो चीखी थी कि वो इसकी बार बार की नजदीकी से अब तंग पड़ गए थे। मिल गया जवाब, अब छोड़े मुझे। वो उसकी गिफ्ट में किसी मछली की तरह तड़पी थी। मगर मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा। जब जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, तो मैं नहीं रहता। मेरा जी चाहता है कि अपनी सारी राहें तुम्हारे संग चलो। इतने चेहरों की भीड़ है जिसमें अब सिर्फ तुम मुझे भली लगती हो, सिर्फ तुम। हर वक्त मेरी नजर में तुम्हारी तस्वीर आती है, पलक झपकने से भी ये तस्वीर नहीं मिटती। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ो। उसकी बात से घबराता हुआ उसे मैं इस बात से घबराता हूँ, इससे बात से खौफजदा रहता हूँ कि तुम मुझसे जुदा ना हो गई तो मेरा क्या बनेगा। उसके माथे पर अपने लब रखता हुआ अजीब से थके हुए लहजे में बोला। उसको नरमी से छोड़ता हुआ अंदर चला गया। वो ना चाहते हुए भी आज उसे अपनी दिल की बातें कर गया था और पीछे कर यसीनिया बसी को बढ़ता हैरत में डाल गया था। वो भी इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती थी। अपना बनाया हुआ घर भला कौन पागल तोड़ता है? उसे एक वहम था जो उसे घर बसाने नहीं दे रहा था, क्योंकि अब उसे किसी भी मर्द पर यकीन नहीं रहा था। जो चीजें माजी में उसके साथ हो गई थी वो अब दोबारा से किसी पर
اعتماد کر کے یہ اسکندر شاہ کی محبت بڑے دو لفظ سن کر اپنی زندگی پھر سے داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی. اب اسے فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا تھا. وہ ماضی میں خیالات کی رو سے بچی تھی، مگر ان 2 سالوں نے اسے ایسا سبق پڑھا دیا تھا کہ وہ اب اپنی عمر سے بھی بڑی ہو گئی تھی. اسکندر کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا چاہتی تھی. جو کل اسے بے حد نفرت کرتا تھا، آج اپنی نہ ختم ہونے والی محبت کے دم بڑھتے بڑھتے نہیں تھک رہا تھا. ہمیں جدا ہونا ہوگا اسکندر شاہ، ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے. وہ تنزیہ مسکرائی اور اندر کی جانب بڑھی تھی. اسکندر کمرے میں آتے ہی سگریٹ لگانے لگا تھا. وہ جذبات کی رو میں آ کر یسینیہ سے پتہ نہیں کیا آیا تھا. پتہ نہیں وہ جب سے اس کے سامنے جاتا تھا اسے کیا ہو جاتا تھا. وہ اپنی کن پٹی کو دباتا وہ اٹھا اور لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. وہ اب اسے مزید اور نہیں سوچنا جاتا تھا. کچھ دیر میں یسینیہ کمرے میں داخل ہوئی. اس کو سوتا ہوا دیکھ کر الماری کی جانب بڑھی. اپنا سلیپنگ سوٹ نکال کر باتھ روم کی جانب بڑھی. کچھ دیر میں لباس بدل کر فریش ہو کر وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گئی تھی. وہ آج بہت ہی تھکی ہوئی تھی. وہ جلد از جلد سو جانا چاہتی تھی. اس نے ایک اور تکیہ لیا اور آہستگی سے اسے اپنے اور اس کے بیچ رکھ کر بالوں کا جوڑا بنا کر کمر سر تک تان کر لیٹ گئی. شاہ جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اس کے لیٹ جانے پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور تھوڑا سا اس کی جانب کھسک کر اس کے کچھ قریب ہوا. یسینیہ کے پاس سے اٹھتی ہوئی دھیمی دھیمی سی پرفیوم کی خوشبو اس کی نیند میں خلل پیدا کر تھی اور 1 گھنٹے سے مسلسل جاگ رہا تھا، مگر اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی. اس نے آہستگی سے اس کے اور اپنے بیچ رکھے ہوئے تکیے کو نکال کر آہستہ سے سرکتا ہوا اس کے بے حد قریب ہو گیا تھا. اسی وقت یسینیہ نیند میں اس کی کمر کے گرد اپنا بازو ڈال کر تھوڑا سا اٹھی اور اپنا سر اس کے شانے پر رکھ کر پھر سے سکون کے ساتھ سو گئی تھی. اسکندر شاہ کا دل اس کے یوں اتنے قریب آنے پر ڈر گیا تھا. یہ پہلی دفعہ تھا کہ یسینیہ خود اسے اپنا آپ سونپا تھا. اس نے یسینیہ بسی کو کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے اندر بیچ لیا تھا. وہ اس کا ایک ادھورا خواب تھا جو اس کے دل کے کسی کونے میں بے تاب پڑا تھا. اس کی ہر سانس میں اب یسینیہ بسی تھی. اس کا قرار تھی جس کو کھو کر اس نے بے قرار ہو جانا تھا. بہت پیار کرتی ہو مجھ سے. اچانک یسینیہ کی آواز اس کے کان میں پڑتی. اسے جاگتا ہوا دیکھ کر کچھ پل کے لیے حیران ہوا تھا کیونکہ اس کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تھی. ہاں بہت زیادہ، بے حد، اپنے آپ سے بھی زیادہ. اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھتا ہوا واٹکی سے بولا. ایک بات کہوں، مانو گے؟ اس کی بوجھل زدہ آنکھوں میں دیتے ہوئے مدھم سے لہجے میں بولی. ہاں بولو. وہ یہ کہتا پھر ایک دفعہ سے اسے اپنے اندر بیچ گیا تھا. مجھے میرے لیے چھوڑ دو، مجھے بھول جاؤ. یہ سینے کے بعد نے اسکندر شاہ کے سر سے چھاتی تو چھین لی تھی. وہ اس کی مزاحمت دیکھ کر سمجھا تھا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر سب ویسا ہی تھا. میں کیسے تمہیں بلا دوں؟ تم میرا پیار ہو. کیا کبھی پیار بھی آسانی سے بھول جاتا ہے؟ وہ اسے اب چھوڑ چکا تھا اور اس سے فاصلہ بنا کر سیدھا لیٹ کر چھات کو گھورنے لگا تھا. ہاں بلانے کی کوشش کرو گے تو بلا دو گے. وہ عجیب ترسی نظر سے اسکندر شاہ کو دیکھ رہی تھی. جیسے اسکندر کا جی خراب ہو رہا تھا ویسے ہی یسینیہ کا ہو رہا تھا. اس کی بات نے اسے جلا کر بسم کر دیا تھا. اس کے منہ کو بالکل اب چپ سی لگ گئی تھی. کیا میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب نہ پا کر پھر سے بول تھی. کچھ دیر اسکندر شاہ خاموش رہا تھا، مگر اسے بولنا تھا اور اسے جواب دینا تھا. ہاں چھوڑ دوں گا. وہ تھکے سے لہجے میں بولا تھا اور ایک بار پھر اس کے قریب ہوا اور اس کے اپنے اندر بیچ کر اسے اپنے سے دور کر کے اس کی جانب پوچھ کر کے لیٹ گیا تھا. جب یہ یسینیہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا. شاید اسے اس بات کی توقع نہیں رہتی تھی. اس کی جادو میں اس کا گھر بسا ہوا تھا جو آج ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا. وہ اچانک اس طرح بچھے تھے جیسے آگ سے دھواں. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. فیصلہ بس کا خود کا تھا اور آنسو بھی اس فیصلے پر وہ خود ہی بہا رہے تھے. وہ اب اس کے روح کا غم بن گیا تھا جو مسلسل اب یوں ہی اس کے دل میں رہنا تھا. ولیمہ کھاتے اسکندر شاہ اور یسینیہ لاہور کے لیے نکل پڑے تھے. گاڑی میں مکمل خاموشی تھی. یسینیہ نے ایک نظر اسکندر شاہ کو دیکھا تھا جس کی آنکھیں غصے سے بے حد سرخ ہو رہی تھی، ایسے جیسے وہ پوری رات نہیں سویا ہو. اس کے مسلسل دیکھنے پر اسکندر شاہ نے اس کے جرم دیکھا. دونوں کی نظریں آپس میں ملی تھی. یسینیہ اس کے دیکھنے پر شرمندگی سے اپنی نظریں چرائے لی تھی. اس کی ہمت نہیں تھی کہ اس کی نظروں کا سامنا کر سکتی جس میں صرف سوال ہی سوال تھے. 3 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد اسکندر شاہ کی گاڑی عدالت کے سامنے رکی تھی. یسینیہ کے تو مانو ہوش ہی اڑ گئے تھے. اسے آج ہی علم ہوا تھا کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے. اسکندر شاہ نے ہونک بنی ہوئی یسینیہ کی جنم دیکھا تھا جو بالکل ساکت تھی. اسے افسوس سے دیکھتا ہوا دروازہ کھول کر باہر آیا. اس کو گاڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا. یسینیہ نے کامتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر باہر آئی جہاں اسکندر شاہ کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا. یسینیہ اس کے پاس آ کر بولا تھا مگر وہ کسی اور ہی جہانوں میں پہنچی ہوئی تھی. یسینیہ وہ اب کی بار اونچی آواز میں بولا تھا. جی. وہ چونکی تھی. میں کب سے تمہیں بلا رہا ہوں اور تمہیں کے نہ جانے کی سوچ میں گم ہوں.
अगर तुम्हें तलाक की बात परेशान कर रही है तो तुम परेशान नहीं हो, मैं यही काम करने आया हूँ, वो बेहद तलखी से बोला था। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, उसकी बाबा बामुश्किल ही बोल पाए थे। चलो अच्छी बात है। उस पर तंज करते ही अंदर के जाना बढ़ गया था और यसीनिया भी अपने बोझल कदम उठाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगे थे। वो एक कमरे में दाल हुआ जहां दिल चीर देने वाली खामोशी छाई हुई थी। सिकंदर शाह सामने चेपा बैठे अपने वकील की जानना बढ़ा, उसे गर्मजोशी से बोला, कैसे हैं वकील साहब? वो उसके सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए नरमी से बोला, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए शाह साहब, आप कैसे हैं? वो कुछ कागजात निकालते हुए मसरूफ से अंदाज में बोला, मैं ठीक हूँ, कागजात तैयार हैं? वो संजीदगी से बोला, ये ले, उस पर साइन कर दे। वकील उसके सामने कागजात रखते हुए उसका संजीदा चेहरा देखकर बोला। सिकंदर शाह ने दिल में उठते हुए तूफान को खामोशी से सुलाया था। आज उसके जिस्म का हर उज़ू बेचैन था, मगर वो क्या करता? वो कैसे जबरदस्ती का बंधन निभाता? उसके लिए ये सब करना मुश्किल था। सबसे बड़ी बात, वो यसीनिया बसी को खुश देखना चाहता था, जो उसकी अवलीन चाहत थी। उसने दमाम में उठते हुए तूफान को जब्त करते हुए साइन किए हुए कागजात यसीनिया के सामने किए थे। यसीनिया ने रोती हुई आंखों से उसके जन्म देखा, जो सर झुकाए मुठ्ठियां बीचे हुए अपने आंसू जब्त करने की कोशिश में लगा हुआ था। यसीनिया का दिल डोलने लगा था। उसे ऐसा लगा था अगर वो एक पल भी इस कमरे में रुकी तो उसका दिल फट जाएगा। एक अजीब सी घबराहट ने उसके दिल में जन्म लिया था। वो कुछ भी करके सिकंदर शाह को एक नजर देते हुए कुर्सी से उठे थे। क्या हुआ यसीनिया? सिकंदर को परेशान से देता हुआ हैरानी से इस्तफसार करने लगा। यसीनिया कुछ नहीं बोली, एकदम कमरे से बाहर भागी थी। उसको बाहर भागता हुआ देखकर सिकंदर शाह बौखला उठा और उसके पीछे भागा था। यसीनिया, उसे आवाज देता उसके पीछे भाग रहा था, मगर वो उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करके तेज तेज भाग रहे थे। यसीनिया रुको, उसके पीछे भागता हुआ बुलंद आवाज में बोला। यसीनिया ने पीछे मुंह करके उसकी जान देखा, मगर वो रुकी नहीं थी। आसपास के लोग सब तमाशा देखने में मसरूफ हो गए थे। सिकंदर शाह का दिल किया था एक जोरदार चमाट उसके मुंह पर दे मारे। यसीनिया को आज सही मायनों में इल्म हुआ था वो सिकंदर शाह से कभी भी जुदा नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, और ना ही वो तलाक के कागजात पर साइन करना चाहती थी। सिकंदर शाह अब उसके लिए सब कुछ बन चुका था, उसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकती थी। उसने अपने पीछे देखा, जहां पर सिकंदर शाह तेज तेज कदम उठाता उसके जाना मारा था। उसे रुकने का बोल रहा था, उसे पहले कि उसके पास आता उसे साइन करवाता। यसीनिया ने फौरन रिक्शा रोका और एक सेकंड में जाया के बगैर उसमें बैठ गए। उसके पीछे आता हुआ सिकंदर शाह उसकी इस हरकत पर बेहद इत्तेशाल में आ गया था। उसने गुस्सा जब्त किया, अपनी कार में बैठकर कार उसके रिक्शे के पीछे लगा दी। मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं आखिर ये लड़की चाहती क्या है। वह झंझलाया हुआ था, रिक्शा के घर के सामने रुका था। यसीनिया फौरन तेज तेज कदम उठावे गेट से अंदर दाल हो गए थे। उसके पीछे ही सिकंदर शाह की गाड़ी आकर रुकी थी, जिसको फौरन देखकर चौकीदार ने गेट खोल दिया था। वो गैराज में गाड़ी खड़ी करके उसके पीछे ही अंदर भागा था, मगर वो उसे अंदर कहीं भी नजर नहीं आती। सिकंदर कोफत से उसके कमरे के जाना बड़ा, जो अंदर दाल होते हुए दरवाजा लॉक करने ही वाली थी, मगर सिकंदर शाह ने फौरन ही अपना बूट दरवाजे के बीच फंसाया था। स्टॉप इट यसीनिया, ये क्या बदतमीजी है? वो एकदम चीहा था। खून से मानो यसीनिया की आंखें फैल गई थी और दिल एकदम बाहर आने को था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो जबरदस्ती उसे पेपर साइन करवाएगा। उसने फिर खौफ से उसके पाँव की परवाह ना करते हुए दिक्का लगाकर दरवाजा बंद करना चाहा, मगर वो भी सिकंदर शाह था। उसने दरवाजे को एक ही झटका दिया था। उससे पहले कि यसीनिया पीछे की जानब गिरती, वो एक ही जज्ब में उस तक पहुंचा। फौरन से उसने बाजू के सहारे में लिया। वो गुस्से से उस पर चढ़ दौड़ा था। 10 मिनट के अंदर अंदर इस लड़की ने उसे हवार कर दिया था। ये क्या बदतमीजी है यसीनिया? क्या तुमने मुझे जलील करने का ठेका उठाया हुआ है? अगर इतना ही बुरा लगता हूँ तो यार गोली मार दो मुझे, तुम्हारी हर गलती का अजाला भी हो जाएगा, मुझसे तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। जो मैंने किया या मेरे भाइयों ने किया उसका अजाला भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे हवा नहीं होना जैसे तुम मुझे हर रोज करती हो। वो बेहद गुस्से में कहता हुआ अलमारी के जाना बढ़ा और उसमें से पिस्टल निकालते हुए उसके हाथ पर आ दिया। ये लो, मार दो मुझे गोली और ले लो अपनी नफरत का बदला, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे जलील किए बगैर सुकून नहीं आना। जो रोज मुझे मारती हो, एक ही दिन में किस्सा खत्म कर दो। मैं तुम्हें अपना खून भी माफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे रोज जलील नहीं होना। यसीनिया की बातों पर फूट फूट कर रो पड़ती और पिस्टल दूर फेंक कर तेजी से उसके जाना बढ़कर शिद्दत से उसे गले लगे थे। उसने सिकंदर शाह की शर्ट ऐसी अपनी मुट्ठी में बिछी हुई थी जैसे उसे अभी अपने से दूर कर देगा। मैं अपने आप से बाप बाप का थक गई हूँ, मैं अब और नहीं भागना चाहती। मुझे हमेशा के लिए आपके कांधों की जरूरत है। मैं नहीं चाहती मैं सारी जिंदगी इन कांधों के बगैर गुजार दूं। वो बिलक बिलक कर रो रही थी।
सिकंदर शाह उसके रद्द-ए-अमल पर बढ़ते हैरत में मुतला हुआ। आज से मेरा दिल सिर्फ आपका है, मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आपके साथ सुकून का पीछा करना चाहती हूँ। अब मेरे पास आपको छोड़ने की तमन्नाई नहीं है। वो अपने दोनों हाथ शिद्दत से उसके सीने के गिर्द बिछे हुए तड़प कर बोली थी। उसका इजहार सुनते सिकंदर शाह के पूरे जिस्म में सुकून की लहर दौड़ गई थी। वो अकेला इस इश्क में जलता नहीं था, बल्कि मुकाबले की भी यही हालत थी। तो फिर क्यों मुझे तंग करती थी? तलाक दे दो, तलाक दे दो। उसको कान से पकड़ अपने सामने किए हुए उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए नाराजगी से बोला, मैं नहीं जानती थी कि मैं आपके बगैर रह लूंगी कि नहीं, मगर जब तलाक के पेपर पर साइन करने का वक्त आया तो मुझे यूं लगा कि अगर मैंने आपको गिनवा दिया तो फिर वो कुछ देर के लिए रुकी। तो सिकंदर बोझ से लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो शायद मैं हमेशा के लिए ही मर जाती। क्यों अगर मैं आपको छोड़ देती तो आपका काम मेरी रूह में हायल हो जाना था, जो वक्त के साथ शायद मुझे अंदर से खा जाता। वो होप से कहते उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा गए थे। एक बार भी तुमने मेरा नहीं सोचा, सिर्फ तुम्हें अपना ख्याल आया कि मैं मर जाऊंगी। मेरा क्या बनता अगर तुम मुझे छोड़ देती? वो कुछ तल्ला हुआ था। मैं छोड़ना ही नहीं था आपको, वो मासूमियत से बोली थी। उसकी मासूमियत पर सिकंदर शाह को उस पर बेताशा प्यार आया था। वो हलक के बल हंसा था। बहुत ही खुदगर्ज हो तुम, वो शिकवे बड़े लहजे में बोलकर उससे दूर हुआ था। मोहब्बत इंसान को खुदगर्ज बना देती है, वो आहिस्तगी से बोली। मैंने भी तो की थी, मैं भी तो खुदगर्ज बन सकता था। वो रूठे से लहजे में बोला था जिससे जसीनिया परेशान हो गई थी। ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दें, वो बच्चों की तरह सिसकी लेते हुए बोली थी। एक शर्त पर, वो शरीर लहजे में कहते हुए जसीनिया के बेहद करीब आया था। कौन सी? उसके चेहरे पर शरारत देखकर शर्म से लाल शुरू हो गई थी। तुम मुझे रोज एक हक करोगी, मुझसे नाराज नहीं होगी, मेरा कहना मानोगी, जो मैं कहूँगा? आखिर में वो कुछ शरीर होकर बोला। वाट? उसकी बात सुनकर खुदा कर पीछे हुए। जो आपने सुना। वो फिर से एक बार उसको अपनी बाहों के सामने ले गया था। बोलो ना, उसके कानों में जुमकू से छेड़छाड़ करते हुए जिद्दी से लहजे में बोला था। क्या? उसके लम्स पर यसीनिया के 14 तबक रोशन हो गए थे। जो मैंने पूछा। यसीनिया को जवाब देने में इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। ठीक है, वो ये कहते ही शर्म से उसके सीने पर सर छुपा गई थी और उसकी हाँ पर सिकंदर शाह अंदर से सरशार हो गया था। कल वो जिस सुकून की तलाश में था, आज इस सुकून ने उसके दर पर खुद दस्तक देकर उसको अंदर से सरशार कर दिया था। 4 साल बाद यसीना की जिंदगी में 3 मर्द आए थे जिन्होंने उसकी जिंदगी को अजीरन बना दिया था, मगर उसमें से तीसरे शख्स ने अगर उसको तकलीफ दी थी तो उस पर मरहम भी लगाया था, उसका एतमाद दोबारा से बहाल किया था। लोगों का कहना है कि औरत का एतमाद एक बार किसी मर्द से उठ जाए तो वो मर्द का भी दोबारा किसी पर एतमाद नहीं करना चाहती, चाहे कोई मर्द उसके सामने सोने का भी बनकर आ जाए। शाम का डसा हुआ इंसान और धोखे खाई भी औरत कभी भी दोबारा वो गलती नहीं दोहराते जो वो पहले कर चुके होते हैं। इसी तरह सिकंदर शाह ने भी यसीनिया बसीर का एतमाद जीतने की अनगिनत कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब हो गया था। उसने यसीनिया की जिंदगी को प्यार से महका दिया था। जो दुख उसको मिले थे सिकंदर शाह ने उसका अजाला किया था। किन सोचों में गुम हो? सिकंदर की कमर को पीछे से अपनी बाहों में बढ़ता हुआ वार्तगी से बोला। आपकी। वो उसकी जानिब मुंह करते हुए उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए लाड से बोली थी। बाहर आपके लाडले स्पोर्ट हमें तंग कर रही हैं और आप यहाँ पर करी हमें सोच रही हैं। वो प्यार से उसके काने पर अपनी थोड़ी रखते हुए बोला। पता क्या है शाह, मेरा दिल करता है कि मैं आपको सोचती रहूं, 1 मिनट के लिए भी मेरा आपकी सोच से ध्यान न भटके। वो उसके चेहरे को प्यार से देते हुए बोली थी। अगर आप 1 मिनट के लिए भी मेरे ख्यालों से दूर हैं तो मैं आपको याद करती हूँ, बहुत करती हूँ, आपकी कसम। वो शिद्दत से उसके गले लगते हुए बोली। आई लव यू सो मच। आज 4 साल बाद उसने अपने प्यार का बड़मिला इजहार किया था। इस इजहार ने सिकंदर शाह को असमाबा बिठा दिया था। लव यू टू, उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोझे से लहजे में बोला था। तभी दरवाजा खुला और साहिब शाह अंदर दाखिल हुआ। माम। यसीनिया साहिब के आने पर हड़बड़ाकर सिकंदर शाह से दूर हुई थी। उसके यूं दूर होने पर सिकंदर शाह जो मैनी हंसा था। यस मेरी जान। यसीनिया साहिब को प्यार से देते उसकी जानब बढ़ी और उसके माथे पर अपने लब रखते हुए मुस्कुराए। जैसे पापा को हक किया ना, वैसे मुझे भी करें। वो यसीनिया से दूर हुए मुंह बसोड़ते हुए बोला। उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई और साहिब को अपने अंदर बीच गए थे। शाह और साहिब उसकी जिंदगी थे, इन दोनों के बिना वो कुछ भी नहीं थे। सिकंदर शाह इन दोनों माँ बेटे को देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़कर उनको अपने हंसा में ले गया। दूर खड़ी हुई जिंदगी भी उनके खूबसूरत मिलन पर उनको देखकर मुस्कुराए थे।